हल्ला बोल सच में आपका स्वागत है। 7 मई को खगड़िया में लोकसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर चाहे एनडीए के घटक दल के अंतर्गत लोजपा कैंडिडेट राजेश वर्मा की बात हो या फिर आप महागठबंधन से संजय कुशवाहा जी की बात करें, तो विभिन्न पार्टियां जनसंपर्क में लगी हुई है। उसको लेकर वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व करने वाले नेतागण भी जनसंपर्क पे लगे हुए हैं। इसको लेकर अभी हमारी मौजूदगी पर्वता प्रखंड के कुल्हड़िया पंचायत में है, जहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे साथ दीघा के भाजपा विधायक संजीव जी हैं। ये उनसे रूबरू होते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि खगड़िया के लोकसभा चुनाव का क्या टर्निंग पॉइंट होने वाला है। चाहे पिछले दिनों कल ही विजय सिन्हा जी का भी आगमन यहाँ पर हुआ था, क्या कुछ खगड़िया की तस्वीर बदलने वाली है, ये जानते हैं। स्वागत है आपका हल्ला बोल सच में। जी नमस्कार। चूँकि आपके पास उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का सब प्रभार भी है, तो बड़ी जिम्मेवारी है आपकी, और आप दीघा के विधायक भी हैं, तो क्या खगड़िया आने के बाद क्या कुछ लग रहा है आपको? एक नारा चला है ना शुरू से कि अब की बार 400 पार, तो ये किया गया कमिटमेंट कितना सफल होने वाला है? निश्चित तौर पर जन जन की आवाज़ में अब की बार 400 पार तो है ही, और खगड़िया के दृष्टि से 4 लाख पार ये भी सुनिश्चित है, क्योंकि जनता जानती है कि ये चुनाव जो है देश के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव है। तो सशक्त प्रधानमंत्री और भारत को विकसित भारत के संकल्प के साथ जहां जिन्होंने संकल्प लेके 25 करोड़ से ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को गरीबी रेखा से ऊपर करने का काम किया, यानी कि जन कल्याण योजना, अनेक प्रकार के जो विश्वास की योजना, विकास की योजना सब देने का काम लोगों को के बीच में किया है। तो ये विश्वास और विकास दोनों प्रधानमंत्री जो देने का काम किया है, सनातन की रक्षा देने का काम किया है, राम मंदिर के निर्माण से लेकर ऐसे बहुत सारे विषय जो है प्राण प्रतिष्ठा से लेकर सब देने का काम किया है। तो लोगों के मन में ये है कि देश आगे बढ़ा है विश्व गुरु की ओर। 2047 का संकल्प, विश्व गुरु का संकल्पित भारत अगर बढ़ेगा तो माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जो आह्वान किया है, तो आज विपक्ष पूरी तरह से हताशा है, पूरी तरह से घबराया हुआ है, क्योंकि उनके पास कोई गठबंधन का नेता नहीं है, उनके पास कोई व्यक्ति नहीं है जिनको करे। सब लगता है कि अपने आप को मिड टर्म 6 मंथ्स का पीएम डिग्री लेके चलने वाले हैं क्या, पर जिन्होंने देश की सेवा 10 साल तक, मुख्यमंत्री के रहते 20 वर्षों तक, और पूरे प्रामाणिकता के साथ, निष्कलंक के साथ, कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, पूरे विकास के साथ, सबके साथ विकास, सबके विश्वास के साथ उन्होंने जो देश को मार्गदर्शन देने का काम किया है, आज प्रत्येक जन में बसे हुए हैं। और फिर एक बार मोदी सरकार ये आह्वान के साथ जन जन निश्चित तौर पर एनडीए को झोली में करेगा, वोट करेगी, और राजेश वर्मा जी हेलीकॉप्टर छाप वो सीधा माननीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में वोट जाने वाला है। महागठबंधन सीधा आरोप लगाता है आप लोगों पर कि नरेंद्र मोदी जी रोजगार की बात नहीं करते, वो हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ अपनी बात रखते हैं और रोजगार की बात नहीं करते। इस पे क्या कहना चाहेंगे? आज रोजगार जितने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलने का काम हुआ है, जो खुद बेरोजगार करने का काम किया, 15 वर्षों तक किनका राज्य रहा श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, कि उनके वजह से बेरोजगारी के कितने आयाम अब पैमाना बढ़ने का काम हुआ है। जो खुद गरीबों के ज़मीन छीन कर लिखा के करके वो क्या रोजगार की बात करेंगे। आज लाखों लाख नौकरी देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, स्किल इंडिया के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, कितने के हुनर में रेवड़ी वाले, पटरी वाले सबको लोन देके जो रोजगार के आयाम आगे बढ़ने का काम हुए हैं, सरकारी नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां, और ऐसे भी स्टार्टअप के माध्यम से हुए हैं जो खुद रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। तो ये भारत के निर्माण के जो नींव रखा जा रहा है, जो भविष्य भारत की ओर आगे बढ़ाने का काम करेगा, उसकी ओर हम आकर्षित होने का भी काम कर रहे हैं, और जन जन तक युवा इस पहचान के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। महागठबंधन ने संजय कुशवाहा को टिकट दिया, तो कुशवाहा समाज से आपकी प्रतिस्पर्धा कितनी मानते हैं उसको आप? नहीं, सबको मानना है कि सबका साथ और विकास और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी ही करेंगे, तो पूरा समाज मिलकर वोट करने वाला है अपने को। इसलिए उन्होंने बार बार कहा है कि जो अपने 4 समाज प्रमुखता से युवा, महिला, किसान, नौजवान जो है, सभी लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि फिर एक बार मोदी सरकार, तो पूरा समाज, और इस बात को भी ललायित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बार बार कहता हूँ, ये चुनाव देश का चुनाव है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक ऐसे चेहरे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, इसलिए सब लोग पूरे जाति से, पाति से उठ के सभी समाज के लोग उनको वोट करने वाले हैं। एनडीए के घटक दल के महोबली केसर जी अभिन्न अंग रहे हैं, उनका राजद में चले जाना कितना हार्मफुल है आपके लिए?
कोई हार्मफुल नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो एनडीए का जो अलायंस है, तो एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पर हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। स्वाभाविक है कि सबके अपने अपने मतभेद मनभेद का प्रकार अलग अलग है, पर अपने मन से, और हम लोग इस बात को मानते हैं कि सब जो विचारिक और वैचारिक दृष्टि से हो, पूरे भारत के निर्माण के लिए, एक सशक्त भारत की समृद्धि के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए माननीय नरेंद्र मोदी ही आवश्यक है। इसलिए सब एक संकल्पित भाव से उनके आश्वासन पर मोदी की गारंटी, जो 70 वर्षों के भी अभी ध्यान में आपको आया होगा कि हम लोग संकल्प पत्र के माध्यम से कहें, घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र में ये संकल्प लिया है कि 70 वर्ष से ऊपर आयु के लिए भी आयुष्मान भारत सभी वर्गों के लिए, वो किसी भी वर्ग समाज सबके हो, देने का भी काम। तो इतनी बड़ी योजनाएं लगातार मिलने का काम हो रहा है देश के समृद्धि के लिए। इसलिए सब का आह्वान एक ही है। खगड़िया में एनडीए का ऐसा कौन सा समीकरण है जो राजेश वर्मा जी के जीत को सुनिश्चित करता है? सब समीकरण है, सब जात पात भेद विभेद सब छोड़कर सबका बस एक ही समीकरण है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और उसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और भारी बहुमत से आप परिणाम के बाद भी याद कीजिएगा कि प्रचंड बहुमत से यहाँ पर हेलीकॉप्टर छाप का विजय होगा, यानी एनडीए का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजय सुनिश्चित। चलते चलते खगड़िया के लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? बस यही अपील करेंगे कि ना लटकाव में, ना भटकाव में, ना झटकाव में किसी के इसमें ना जाए। इंडी गठबंधन के लोग फेक वीडियो जारी करते हैं, फेक सब प्रकार से वादे करने का काम करते हैं। उन वादों पर भटकाने का काम नहीं करने का